सबका स्वागत है हमारी इस नई शुरुआत आत्मिक सफ़र में। और मेरा विश्वास है कि आप इस सफ़र में हमारे साथ बने रहेंगे और आपके प्रार्थना, विनती, निवेदन और आपके सुझाव हमें मिलते रहेंगे ताकि हम अपने कार्य को और प्रगति के साथ पूरा कर सकें और आपके बीच में परमेश्वर के वचन को परोस सकें, परमेश्वर के वचन को बांट सकें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में सहर्ष प्रसन्नता होगी। आप अपने प्रार्थना, विनती, निवेदन हमें भेज सकते हैं और आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं ताकि हम अपने कार्य को और अच्छी रीति से कर सकें। और जो सेटअप अभी हमारे पास है, अभी आप देख रहे हैं मैं एकांत किसी कोने में शूट कर रहा हूँ और जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं उन रिसोर्सेस के साथ हम आपके सामने आए हैं और हमारा एक ही ध्येय है, एक ही हमारा फोकस है कि हम परमेश्वर के वचन से डिवोशनल कोट्स आपके बीच में लेकर के आ सकें ताकि आप उससे प्रेरित हो सकें और आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में वो मनन का विषय बन सकें। आज जो आपके बीच में मैं लेकर के आ रहा हूँ वो दो घटनाएं हैं जो हमें पुराने नियम में मिलती हैं परमेश्वर के वचन में। पहली जो घटना है वो दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसके 23वें पद में है। वहाँ पर इस प्रकार से है कि परमेश्वर का दास अलीशा जब बेतेल की ओर जा रहे हैं और रास्ते में जब वो चढ़ाई पर हैं तो उन्हें कुछ बच्चे उनका उपहास कर रहे हैं और उन्हें चंदुए चढ़ जा कह के चिढ़ा रहे हैं। और पहले तो शायद उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन फिर जब वो एकाएक अलीशा को रीस दिलाते रहे तो अलीशा ने पलट कर टकटकी लगाकर उन्हें देखा और यहोवा के नाम से श्राप दिया और 42 बच्चों को 2 रीछनियों ने जंगल में से आकर फाड़ कर मार डाला। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि अलीशा ने श्राप दिया, मेरा प्रश्न ये है कि क्या उन 42 बच्चों में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसे ये पता हो कि परमेश्वर के दास, नबी, भविष्यद्वक्ताओं का आदर और सम्मान होता है। हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनको दंडवत करना है, हमें उनकी बात को सुनना है और वो बहुत ही सम्मान का प्रतीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों की गलती से ज़्यादा उनके परिवेश में, उनके परिवारों में जो लोग थे जो उनको सिखाने वाले थे, उनकी गलती थी। और यही आज होता है जब माता पिता अपने बच्चों को केवल शारीरिक चीज़ें देते हैं और जब वो अपने जीवन में बच्चों को केवल शारीरिक चीज़ें देते हैं, उनके बच्चे आत्मिक चीज़ों से छूट जाते हैं, परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं रहता और घोर सांसारिकता अगर उन्हें घेर लेती है और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग तो पीछे नहीं लौट के आ पाते। कारण क्या था? कारण ये था कि जिस परिवेश में हमें उनकी परवरिश करना चाहिए थी उस परिवेश में हम उनकी परवरिश ना कर सके। दूसरी घटना ये है, दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि एक लड़की है छोटी सी जो गुलाम होकर के आई है और अपने स्वामिनी से कह रही है कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता को जानता या उसके पास जाता तो उसका ये कष्ट, उसका ये रोग कब का दूर हो जाता। देखिए, छोटी सी बच्ची है लेकिन भविष्यवक्ता को जानती है, उसके असर को जानती है, उसके सम्मान को जानती है और वो ये जानती है कि वो ये कार्य कर सकता है। वो ये जानती है कि वो महान परमेश्वर के साथ रहने वाला और उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला है और आश्चर्य कर्म करने वाला है। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के परिवेश में, उस बच्ची के परिवार में उन बातों को, उन मॉरल वैल्यूज़ को सिखाया जाता था। ये छोटी सी बच्ची नामान के शुद्ध होने का, नामान के सच्चे परमेश्वर से दर्शन करने का और नामान के छुटकारे का कारण बनी और उसने कन्फेस किया यदि परमेश्वर है तो केवल यहोवा परमेश्वर ही है। परवरिश का कितना गहरा और कितना महत्वपूर्ण असर हमारे बच्चों के जीवन के ऊपर पड़ता है, हमें ये दो घटनाएं हमें बताती हैं। मैं आज उन हर एक माता पिता को प्रोत्साहित करता हूँ जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे रहे हैं। बस थोड़ी सी विनती ये है कि उनकी परवरिश में आप उन्हें आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ाने वाले बने और प्रभु के भय में उनके परवरिश करने वाले बने। और आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो कलीसियाई संस्कार में और क्रिश्चियन मॉरल वैल्यूज़ में
और परमेश्वर के वचन में ये बच्चे छूट जाएंगे। जब घोर सांसारिकता इनके जीवन में आएगी तो ये अपने जीवन में संभल नहीं पाएंगे और ये अपने जीवन में गिर जाएंगे। और जब ये गिरेंगे तो इसका सारा दोष केवल उनके परिवेश में जाएगा, उनके परिवार में जाएगा, उनकी परवरिश में जाएगा कि किस प्रकार से उनकी परवरिश हुई, कि वो अपने जीवन के उस उतार चढ़ाव में भी स्टेबल नहीं रह पाए, स्थिर नहीं रह पाए। मेरे प्रियो, आज जो माता पिता हैं, मैं उनके सामने ये निवेदन को रखना चाहता हूँ, इस प्रोत्साहन को रखना चाहता हूँ कि जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे रहे हैं, जब अपने बच्चों को शारीरिक वस्तुएं दे रहे हैं, जब वो अपने बच्चों को अच्छी रीति से परवरिश कर रहे हैं, तो वो खुदा परस्ती में भी अपने बच्चों को ज़रूर आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए हर्ष का कारण बन सकें और आशीष को पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के पास छोटे बच्चे जब आने लगे, माता पिता लेकर आने लगे, तो चेले उन्हें डांटने लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। यदि आपका बच्चा प्रार्थना करने के लिए आपके साथ बैठना चाहता है तो उसे बैठने दीजिए। यदि आपका बच्चा परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ पूछता है तो उसका उत्तर दीजिए। यदि आपका बच्चा आराधना करना चाहता है तो उसे प्रेरणा प्रदान करिए। यदि आपका बच्चा परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे करने दीजिए। यदि आपका बच्चा गिरजाघर जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। उसे ये कह के मत रोकिए कि कल तेरी परीक्षा है, अभी तो पढ़ाई कर, गिरजा बाद में जाना। जी नहीं, सबसे पहले उसे ये सिखाइए कि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है। और जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे तो हम उनके जीवन में इन वैल्यूज़ को डालेंगे, और जब हम परमेश्वर के वचन की वैल्यूज़ को उनके जीवन में डालेंगे, वो एक आदर्श बच्चे बनेंगे, वो एक कलीसिया को आगे बढ़ाने वाले बच्चे बनेंगे और एक अच्छी जनरेशन को हम तैयार कर पाएंगे। इस घोर आधुनिकतावादी युग में, इस घोर सांसारिकतावादी युग में यदि हम हमारे बच्चों को कलीसियाई संस्कार में आगे नहीं बढ़ा सके, आत्मिक परिवेश उन्हें नहीं दे सके, परमेश्वर के वचन को उनको नहीं सिखा सके, तो हम उन्हें अंधेरे में जाने से नहीं बचा पाएंगे। मेरे प्रियो, हमें उनके जीवनों को परमेश्वर के वचन से भरना है ताकि वे आशीषित हो सकें और वे आशीषित होकर दूसरों को भी ब्लेस कर सकें। जितने भी व्यक्ति हैं हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम देखते हैं शमूएल की माँ ने जब शमूएल का दूध छूट गया तो उसको लाकर यहोवा के भवन में रख दिया और वो एली के अंडर गाइडेंस में परमेश्वर के भवन में रहने लगा। शमूएल की माँ ने दूध पीने तक उसको वो सिखा दिया जो उसे कोई नहीं सिखा सकता। मूसा की माँ ने जब मूसा दूध पी रहा था वो सिखा दिया जो मूसा को कोई नहीं सिखा सकता। किसने बताया मूसा को कि इस्राएली लोग मेरे भाई हैं और मुझे इनके लिए लड़ना है? परिवार में माता पिता एक ऐसा माध्यम है जो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन को डालिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, जिस प्रकार से अय्यूब प्रार्थना करता था। परमेश्वर के वचन में अय्यूब की पुस्तक उसके पहला अध्याय में लिखा है कि अय्यूब अपने हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करता था कि उससे कोई अपराध तो नहीं हुआ, उससे कोई गलती तो नहीं हुई, परमेश्वर उन हर एक गलतियों को क्षमा करे। हमें हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें हमारे बच्चों को खुदा परस्ती में बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें हमारे बच्चों को जिस प्रकार से हम अच्छी वस्तुएं देते हैं उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमें हमारे बच्चों को परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य कर सके और वे आगे बढ़ सके। मेरा विश्वास है कि आपने अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छी रीति से परवरिश की होगी और आप अपने बच्चों को अच्छी रीति से परमेश्वर में आगे बढ़ाते होंगे। लेकिन जो नहीं बढ़ाते हैं उन्हें आज बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अपने जीवन में इस काम में पीछे हैं उन्हें आज अपने काम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि उनके बच्चे अच्छी रीति से, ताकि उनके बच्चे अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके। मेरा विश्वास है कि आप इन वचनों के द्वारा और आप इन बातों के द्वारा आशीषित होंगे।
जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सबको जय मसीह की।